अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, नया जो वक्फ बिल है ये सुधार के लिए, रिफॉर्म के लिए लाया कदम है या फिर इसमें इसको समाप्त करने की कोशिश हो रही है। इन्हीं सब के बीच आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ताजिया छोटी कर लो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मर जाओगे। यानी आने वाले वक्त में जो ताजिए का जुलूस उठेगा उसकी हाइट भी निर्धारित की जा सकती है, या एक ये सुझाव है या फिर सरकार का हुक्म। और ये तब हो रहा है जब कल वक्फ बिल प्रस्तुत होने वाला है। क्या ये कोई पॉलिटिकल स्कैंडल बनेगा या कानून की शक्ल अख्तियार करेगा? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कल बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। भारत की संसद में यानी लोकसभा में वक्फ बिल प्रस्तुत होने जा रहा है। इस बिल की जो रिकमेंडेशंस हैं और इस बिल को लेकर जो ड्राफ्ट है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। कल जब प्रस्तुत होगा सदन में तब पता चलेगा कि कौन कौन से बड़े संशोधन रिफॉर्म के नाम पर सरकार प्रस्तुत करना चाहती है। और कई लोगों का बड़ा एसिड टेस्ट है। जो सबसे बड़ा टेस्ट है वो है चंद्रबाबू नायडू का। जो सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है वो है नीतीश कुमार का। और जो सबसे बड़ा एसिड टेस्ट है वो है चिराग पासवान का। ये पता चलेगा कि ये तीनों वक्फ बिल को लेकर अपनी क्या क्या धारणाएं रखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि इन सब ने, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान ने अपने अपने कंसर्न भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स तक पहुंचा दिए। लेकिन कल जब इस पर 8 घंटे बहस चलेगी लगातार और सभी पार्टियों को मौका मिलेगा इस पर अपने पक्ष रखने का, तब एक्चुअली हकीकत में पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी की इस विषय पर क्या ओपिनियन है। वक्फ क्या रिफॉर्म के लिए लाया जा रहा है या फिर मुसलमानों को टाइट करने के लिए, ये बहुत स्पष्ट होगा। वैसे तो पूरे देश भर में वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन सबसे पावरफुल और रिच जो वक्फ बोर्ड हैं वो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बंगाल और पंजाब के हैं, जहाँ बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं। और मैंने कल की परिचर्चा में आपको बताया कि किस तरह से यहाँ लूटपाट, बेईमानी, भ्रष्टाचार और ज़मीनों की खुर्द-बुर्द बड़े पैमाने पर की गई है, जिसकी सीबीआई तक से जांचें चल रही हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में ये घटनाएं वक्फ की ज़मीनों के कब्जे की कम नहीं हुई। अब जब ये सब चल रहा था तो हमारा यूपी पीछे कैसे रहता? आज एक बयान आया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ताजिए की हाइट छोटी कर लो वरना हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मर जाओगे। ये उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी है कि जो ऊंची ऊंची ताजिया निकलती हैं रूरल एरियाज़ में, शहरों में, जहां बिजली के तारों को हटाकर उन ताजिए को गुजारना होता है, तो उन ताजियों की हाइट अब छोटी कर ली जाए। ये एक नया पेचीदा मुद्दा आ गया है। वैसे लॉजिक तो है इस मुद्दे में, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं पीछे हुई हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी वायर की चपेट में आने की वजह से करंट फैला, तमाम लोग मरे। लेकिन ऐसा सिर्फ ताजिए के साथ नहीं हुआ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, मेरठ में कई घटनाएं कांवड़ यात्रा के दौरान हुई, जब ऊंचे ऊंचे डीजे लगाकर तमाम लोग गए और करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई। उसकी हाइट भी तय होनी चाहिए। तो क्या वाकई में मुख्यमंत्री का इरादा ताजिए की हाइट छोटा करना है या लोगों की सुरक्षा है? और आजकल बीजेपी के या सरकार के सारे कंसर्न मुसलमानों के लिए ही क्यों हैं, ये एक चर्चा का विषय है। तो क्या ये वाला भी मसला, तो जो हाइट कम करने की बात है, ये वाकई में इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, लोगों की जान बचाने के लिए है, या फिर पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए? इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और खुली बात भी होनी चाहिए। वैसे आजकल यही मुद्दे जनता के बीच चल रहे हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि औरंगजेब अपनी कब्र में वापस चला गया है, बाबर भी अपनी कब्र में फिर से चले गए हैं। जब इनकी आवश्यकता होगी ये बाहर आएंगे और टाइम आने पर बोलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कब्र में चले गए हैं। आरएसएस ने भी कह दिया है बेकार की चर्चा है औरंगजेब पर बात करना। तो लिहाजा मैं मानता हूं कि अब वो कब्र में फाइनली दफन है, तब तक जब तक कि उनको दोबारा बुलाया न जाए। तो अब ताजिया सामने आई है और ताजिया के साथ वक्फ बिल। आज आए कुछ बयान सुने आप, फिर हम इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सड़क चलने के लिए होती है,
और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए। उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। ये तो बेकार की बातें हैं, ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। ये पूरी तरह से इस देश के, प्रदेश के मुसलमानों के हित इनकी विचारधारा में नहीं है और बेमतलब की बातों पर देश को, समाज को जिससे लेना देना नहीं है, उस पर हमारे योगी बाबू बोल रहे हैं। तो डिसिप्लिन सिर्फ हमें ही सिखाना है क्या? हमने तो डिसिप्लिन मान लिया, हमने तो नमाज सड़क पे पढ़ी नहीं। मैं तो खुद खड़े होकर के सड़क पे से नमाजियों को उठा करके अलग किया, क्योंकि जब सरकार ने मना कर दिया, प्रॉपर्टी सरकार की है, तो उसके ऊपर नमाज हो भी नहीं सकती। देश के अंदर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है कि मुसलमान को टारगेट कर करके आप नफरत पैदा करो, और इसके अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है। और आज ये मुसलमान के लिए हो रहा है, कल दूसरों के लिए होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। देश के अंदर सिर्फ नफरत की बात हो रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, दिल्ली से स्टूडियो से हमारे साथ कनेक्ट हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, हाजी हसन अहमद हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और एसएम अशरफ जाने माने स्कॉलर हमें इस परिचर्चा में आज मेरे साथ मौजूद हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। एसएन सिंह जी।